Hey, I'm Spider-Man. I'm Spider-Man. I'm also Spider-Man. जिस मूवी में हमें 3 स्पाइडरमैन देखने को मिले हैं तो उस पर तीसरा पार्ट तो बनता ही है, क्योंकि इससे पहले मैं स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी पर ऑलरेडी 2 फैक्ट वीडियोस बना चुका हूं। सो दिस इज द थर्ड वन विद 20 फैक्ट आल्सो, जिसमें आज आपको पता चलेगा कि इस मूवी में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन सूट को किस तरीके से क्रिएट किया गया था, जो कि हर एक सीन में टोटली सीजीआई था। एक्टर टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड को इस मूवी में फिर से स्पाइडरमैन का रोल्स करने में कौन कौन सी परेशानियां हुई थी, और इस मूवी के वो कौन कौन से सीन्स हैं जो कि टोटली सीजीआई हैं, जिनमें फिजिकली एक भी एक्टर प्रेजेंट नहीं था। So let's move on with fact number 1. आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि नो वे होम में दिखाया गया टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सूट टोटली सीजीआई था। I mean इस मूवी के ऑलमोस्ट हर एक सीन में, जिसे इस मूवी का हाइब्रिड सूट कहा गया है, और इसे क्रिएट करने के लिए फिल्मिंग के टाइम एक्टर टॉम हॉलैंड को उसका ओरिजिनल स्पाइडर सूट पहनाया जाता था, जिसके बाद उस सूट के ऊपर डिजिटली इस हाइब्रिड सूट को ऐड किया जाता था। और जैसा कि टॉम हॉलैंड अपने ओरिजिनल सूट में मूव किया करते थे, तो उनकी उस हर एक डिटेल एंड मसल मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए इस डिजिटल सूट की मूवमेंट्स को दिखाया गया है। और एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि इस मूवी में टॉम हॉलैंड का सिर और चेहरा ही देखने को मिला है, बाकी की बॉडी टोटली सीजीआई थी। नंबर 2, मूवी की स्टार्टिंग में जब हमें जे जोना जेमसन को फर्स्ट टाइम न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हुए दिखाया जाता है, तो उस टाइम उसने अपना स्टूडियो अपने घर में ही बनाया होता है। बट मूवी के एंड में जब जेमसन को फिर से दिखाया जाता है, तो इस बार वो एक प्रॉपर डेली ब्यूगल स्टूडियो में बैठा होता है, जिससे कि ये दिखाया गया था कि जे जोना जेमसन एज ए जर्नलिस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। नंबर 3, मूवी के एंड में दिखाया गया लिबर्टी आइलैंड, जहां पर हमें फाइनल बैटल देखने को मिला था। तो ये पूरा आइलैंड टोटली सीजीआई था, जिसके आसपास दिखाए गए शिप्स, वोट, डिस्टेंट सिटी, कैप्टन अमेरिका की शील्ड और स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो इन सभी चीजों को डिजिटली क्रिएट किया गया था। और फिल्मिंग सेट पर सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस को क्रिएट किया हुआ था, जहां पर इन सभी एक्टर्स ने अपने अपने सीन्स को परफॉर्म किया था। नंबर 4, द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में जब डॉक्टर कॉर्नर लीजन में ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसका राइट हैंड जो कि आर्टिफिशियली रीग्रोन हुआ होता है, उसमें 5 की बजाय 4 उंगलियां होती हैं। और इसी कंटिन्यूटी डिटेल को ध्यान में रखते हुए नो वे होम में भी लिजर्ड के राइट हैंड में 4 उंगलियां दिखाई गई हैं। नंबर 5, फाइनल फाइट के दौरान जब ग्रीन गोब्लिन पीटर के सामने अपने आर्म ब्लेड्स को रिवील करता है, तो उसे चिढ़ाते हुए वो सीटी मारता है। और ऐसी ही विस्लिंग नॉइज स्पाइडरमैन 3 मूवी में न्यू गोब्लिन के आर्म ब्लेड्स भी किया करते थे। नंबर 6, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी की ओपनिंग प्रीवियस मूवी यानी फार फ्रॉम होम की ऑडियो के साथ होती है, जो कि क्लियर नोट था आयरन मैन 2 मूवी को, जिसकी ओपनिंग भी आयरन मैन मूवी की ऑडियो के साथ ही हुई थी। नंबर 7, मुझे ये कहते हुए इतनी खुशी तो नहीं हो रही, बट फाइनल फाइट का ये फर्स्ट सीन जब तीनों स्पाइडरमैन्स विलन्स का सामना करते हैं, तो ये पूरा सीन टोटली सीजीआई था, जिसमें इन तीनों स्पाइडरमैन्स के साथ साथ इस सीन में हर एक विलन को भी डिजिटली ऐड किया गया था। एंड आल्सो मूवी के एंड में दिखा कि स्पाइडरमैन की फाइनल स्विंग भी टोटली सीजीआई थी। नंबर 8, तीनों स्पाइडरमैन की एक साथ लैंडिंग नो वे होम की वन ऑफ द मोस्ट एपिक मूवमेंट में से एक है, जिसे रियल में फिल्माया गया था। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस मूवी के 70 से 80% स्पाइडरमैन सीन्स ऑलमोस्ट सीजीआई हैं। एंड टॉम हॉलैंड के अकॉर्डिंग उन्हें इस स्टैचू के ऊपर स्पाइडरमैन लैंडिंग करने में बहुत ही परेशानी हुई थी, क्योंकि ऊपर से फ्लैट नहीं था। It's one of the hardest Spider-Man landings I've ever done because the ground was just so uneven. And I was really trying to land in the most iconic Spider-Man pose. और मैं इतना तो श्योर हूँ कि इस लैंडिंग सीन की फिल्मिंग के टाइम टॉम हॉलैंड तो अपने स्पाइडरमैन सूट में था, बट बाकी के 2 स्पाइडरमैन सूट में टोबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड थे या नहीं, ये मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता। नंबर 9, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर टोटल 11 डिफरेंट विजुअल इफेक्ट कंपनीज ने मिलकर काम किया था। और इस मूवी के विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर केली पोर्ट के अकॉर्डिंग इस पूरी मूवी के सिर्फ 80 शॉट्स यानी 80 सीन्स ही ऐसे हैं जिनमें किसी भी तरह के विजुअल इफेक्ट्स का यूज नहीं था, बट उनके अलावा हर एक सीन में वीएफएक्स का यूज किया गया है, जिनमें से ज्यादातर एक्शन सीन्स थे। नंबर 10, ज़ेंडेया एंड टॉम हॉलैंड के अकॉर्डिंग फिल्मिंग सेट पर जब एक्टर विलियम डेफो ग्रीन गोब्लिन की एक्टिंग करते थे, तो उस टाइम इनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा जेन्युइन एंड फ्राइटनिंग होती थी कि सेट पर सभी इनसे डरने लगते थे। I mean आप इस सीन को ही देख लो। मतलब जो बंदा मार खाते हुए हंस रहा हो तो उसका आप क्या ही कर सकते हो। और ये सीन काफी हद तक सिमिलर था द डार्क नाइट मूवी के इस इंटेरोगेशन सीन से, जिसमें जोकर मार खाते हुए हंसता है। और बहुत से फैंस तो एक्टर विलियम डेफोए को भी जोकर के रोल में देखना चाहते हैं। नंबर 11,
मूवी के मिड में दिखाया गया कोंडो फाइट सीन जिसमें स्पाइडरमैन एंड ग्रीन गोब्लिन फर्स्ट टाइम लड़ते हैं। तो इस पूरे फाइट सीन को बहुत ही वोलेंट तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था, जिसमें स्टंटमैन ने तो अपना काम किया ही, बट उसके साथ साथ टॉम हॉलैंड एंड विलियम डेफोए ने भी मोस्ट ऑफ द फिजिकल स्टंट्स को खुद ही परफॉर्म किया था। नंबर 12, मूवी के ओपनिंग सीन में जब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होती है कि वो ही पीटर पार्कर है, तो उस टाइम उसे एक आदमी बच्चा कहकर बुलाता है, जो कि एक्चुअल में कॉल बैक था स्पाइडरमैन 2 मूवी के सीन को। नंबर 13, टोबी मैguire की स्पाइडरमैन मूवी में जब भी नॉर्मन को गोब्लिन में शिफ्ट होते दिखाया गया है, तो उस टाइम वो हर एक क्वेश्चन का जवाब एक क्वेश्चन के साथ ही देता था। और इसी पैटर्न को नो वे होम में भी कंटिन्यू किया गया था, जिसमें जब ऑक्टेवियस खुद ठीक होने के बाद नॉर्मन को ठीक करने की बात करता है, तो उस टाइम भी नॉर्मन जस्ट मी कहकर क्वेश्चन के साथ ही जवाब देता है, सिर्फ तुम होगे, सिर्फ मैं, जिससे कि ये इंडिकेट किया गया था कि गॉब्लिन आ चुका है बॉस। नंबर 14, पीटर जब पहली बार सैंक्टम सेंटोरम में जाता है, तो उस टाइम वहां पर बहुत ही बर्फीला माहौल होता है एंड बिहाइंड द सीन इस बर्फ को दिखाने के लिए किसी तरह के व्हाइट प्रोडक्ट का यूज किया गया था, जिसमें एक्टर्स बेनेडिक्ट कम्बरबैच एंड टॉम हॉलैंड को अपने सीन्स को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही परेशानी हुई थी। नंबर 15, स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज के ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद एक्टर एंड्रू गारफील्ड ने एक इंटरव्यू में खुद ये बताया था कि वो टोबी मैguire के साथ मिलकर नो वे होम मूवी को देखने के लिए थिएटर में गए थे, क्योंकि ये दोनों फैंस की रिएक्शंस को देखना चाहते थे कि उन्हें फिर से स्पाइडरमैन के रोल्स में देखकर लोगों की कैसी रिएक्शन रहती है। एंड एंड्रू गारफील्ड के अकॉर्डिंग थिएटर में सभी लोग उन दोनों की वापसी को लेकर पागल थे, जिसको इन्होंने एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड अनरियलिस्टिक बताया था। नंबर 16, मूवी के सीन में जब पीटर 3 बाकी दोनों को आई लव यू गाइस बोलता है, तो एक्चुअल में ये लाइन एक्टर एंड्रू गारफील्ड के द्वारा इम्प्रोवाइज थी, और साथ ही ये नोट था स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी को, जिसमें स्पाइडर नोआर ने भी बाकी सभी स्पाइडर्स को ऐसा ही सिमिलर कहा था। नंबर 17, मूवी के एंड में जब आंट मे के ग्रेवस्टोन को दिखाया जाता है, तो उस पर व्हेन यू हेल्प समवन यू हेल्प एवरीवन लिखा होता है, जो कि एक्चुअल में नोट था PS4 स्पाइडरमैन वीडियो गेम को, जिसमें भी आंट मे की ग्रेव पर यही सेम कोट लिखा होता है। नंबर 18, मूवी के सीन में नेड की ग्रैंड मदर एक बिल्कुल डिफरेंट सी लैंग्वेज बोलती है, जो कि टैगलोग लैंग्वेज थी, जिसे फिलीपींस में बोला जाता है। नंबर 19, एक्टर टोबी मैguire एंड एंड्रू गारफील्ड तो इन दोनों ने ही एक इंटरव्यू में खुद ही एडमिट किया था कि इस मूवी में इनके लिए फिर से स्पाइडरमैन के रोल्स को करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने मूवीज में स्पाइडरमैन के रोल्स अपने 20s में किए थे, और इस मूवी के शूटिंग के टाइम टोबी मैguire 45 एंड एंड्रू गारफील्ड 37 साल के हो चुके थे। तो इसलिए इस मूवी में फिर से स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को पहनने और अपनी बॉडीज को शेप में लाने के लिए इन दोनों एक्टर्स को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। नंबर 20, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब स्पाइडरमैन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस टाइम ये रूमर्स थे कि इस वाले स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस नहीं है, जिसके बाद फार फ्रॉम होम मूवी के एंड में स्पाइडरमैन को अपनी स्पाइडर सेंस को यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। बट नो वे होम में पीटर की स्पाइडर सेंस को एक अलग ही लेवल पर दिखाया गया है, क्योंकि जब नॉर्मन गोब्लिन में स्विच करता है, तो उस टाइम बिना कंसंट्रेशन के ही अनजान में पीटर की स्पाइडर सेंस ट्रिगर हो जाती है, और वो वहां पर खड़े बाकी सभी विलेंस में से नॉर्मन को पहचान भी लेता है। तो फर्स्ट मूवी से लेकर इस मूवी तक पीटर की स्पाइडर पावर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होते दिखाया गया है। तो ये थे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी से जुड़े 20 अननोन शॉकिंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स, और इस थर्ड वीडियो को मिलाकर नो वे होम के टोटल 60 फैक्ट्स हो चुके हैं, जिसके साथ मेरी तरफ से इस मूवी का फुल एंड कंप्लीट बैकग्राउंड भी हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना, और इस वीडियो कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस। I love you guys.